हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 54 का जून 24 का सॉल्यूशन, तो आज देखते हैं 4 का ए नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, कंस्ट्रक्ट द डिफरेंस टेबल एंड देन एक्सप्रेस वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स और वाई का वैल्यू दिया है, लेकिन अब ये क्वेश्चन देख के लोग कन्फ्यूज हो गए कि इसमें करना क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, देखो डिफरेंस टेबल बनाने बोल रहा है हम लोग को, और क्या बोल रहा है एक्स और वाई वैल्यू दिया हुआ है और ये एक्सप्रेस कर दो वाई जो है वो फंक्शन है। तो ये क्या बोल रहा है एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये क्या हो गया हम लोग का, वही डिफरेंस टेबल बनाना है, यानी कि और यहाँ पे देखिए आगे बोल रहा है ऑल्सो कंप्यूट एफ इज इक्वल टू 0.2। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है 0.2 को करना है, यानी कि 0.2 किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। अब ये कौन सा दिख रहा है आपको, एक्स है एफ एक्स है, 0.2 बनाने बोल रहा है, तो यही तो हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस, है कि नहीं, यही तो हुआ फॉरवर्ड डिफरेंस। तो यहाँ पे बस देखिए लिखने का तरीका बदल दिया था, ये भी हमेशा नहीं होता है, लेकिन ये लिखने का तरीका बस बदल दिया था, लेकिन काम वही करना है हम लोग को, क्या न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है, इंटरप्रिटेशन से सॉल्व करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। अब देखिए एक्स दिया है वाई दिया है, तो डिफरेंस टेबल तो बनाना है, तो चलो डिफरेंस टेबल बनाओ, खुद से बनाओ इसका एक्स वाई का डिफरेंस टेबल जो बनाते हैं ना, इसका माइनस इसका वो करते हैं, वो करो खुद से करो आप लोग, ठीक है, वीडियो रोक के खुद से करो। ये करोगे तभी आपको पता चलेगा ना, आप रिवीजन भी कर लोगे, साथ में आपको पता भी चलेगा कि हाँ मैं कितना अच्छे से कर पा रहा हूँ, कितना स्पीड से कर पा रहा हूँ, तो वो ज़रूरी है, कीजिए खुद से, ठीक है। पर चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। तो चलो एक्स है वाई है, मैंने एज इट इज़ लिख दिया 0 1 2 3, वो जो वैल्यू है पूरा मैंने सेम टू सेम यहाँ लिख दिया। अब क्या है डेल्टा वाई 0 निकालेंगे, सिंपल। तो क्या करेंगे 185 माइनस 176 आ गया 9, 194 माइनस 185 9, 203 माइनस 194 9, 212 203 9, 220 में से 212 गया आया 8, और 229 में से 220 क्या आया 9, ठीक है। तो ये सब 9 आ रहा है, यहाँ पे बीच में 8 आ गया, यही गड़बड़ी कर दिया, वरना डायरेक्ट आ जाता, सब 0 0 हो जाता, फिर आगे निकालने का करना ही होता, पर ये 8 की वजह से पूरा ख़राब हो गया सिस्टम, ठीक है। तो फिर वही डेल्टा वाई स्क्वायर निकालना है, डेल्टा स्क्वायर वाई 0 निकालना है, तो वही 9 माइनस 1 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 0 8 माइनस 9 हो गया -1, और 9 माइनस 8 हो गया 1, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना, 8 माइनस 9 माइनस 1, 9 माइनस 8 1। फिर वाई क्यूब निकालेंगे, तो वाई माइनस 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, ये देखिए -1 माइनस 0 तो -1 हो गया, 1 माइनस माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 है ना, ये 0 माइनस 0 हो जाएगा, ये y4 निकल रहा है, फिर -1 माइनस 0 तो -1 हो गया, -2 माइनस -1 तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो ये हो गया 3। इसी तरह से निकालेंगे, ये होगा -1, 3 माइनस माइनस 1 तो हो जाएगा 4, 4 माइनस माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा टेबल डिफरेंस टेबल को बना लिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो रोक के खुद से बनाया था तो देखिए आपने सही बनाया है, वैसे कोई हार्ड चीज़ नहीं है, पर फिर देखिए सही बना लिया। अब आप लोग को पता है फॉरवर्ड का आप एक यहाँ पे फार्मूला लिखिए, तो खुद से लिखिए अपना फार्मूला फॉरवर्ड का, आपको पता है ना, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, तो लिखो फार्मूला, लिखो क्या होता है y इज इक्वल टू क्या होता है y0 है ना, u वो सब लिखो, खुद से लिखो, खुद से लिख पा रहे हो तो वेरी गुड, वीडियो रख कर लिखना, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, h इज इक्वल टू 1, साफ साफ दिख रहा है डिफरेंस, 0 1 2 3 4 एक का डिफरेंस है, तो h है हम लोग का 1। अब u निकालेंगे है ना, तो u क्या होता है, तो x माइनस x0 डिवाइडेड बाई h, तो x क्या है हम लोग का, ये देखिए ऑल्सो कंप्यूट f 0.2 बोला है ना, मैंने क्या बोला नॉर्मल ऐसे ही आता है डिफरेंस टेबल का, यहाँ पे तो नहीं लिखा है, वहाँ पे सिंपल लिखा रहेगा कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल लगाओ इस पर, और फिर कंप्यूट करने बोला क्या f 0.2, तो हम लोग का x का वैल्यू क्या दिया है 0.2, तो यहाँ पे हम लोग का x माइनस x0, तो यहाँ पे होगा x की जगह पे 0.2, और x0 क्या लेंगे हम लोग, तो x0 क्या निकाला है, ऊपर वाला लेना है ना, तो x0 तो यही लेंगे, ये फॉरवर्ड निकालेंगे तो x0 यही आएगा, तो x0 क्या हो गया हम लोग का 0 डिवाइडेड बाय 1। अब देखिए मैंने क्या बोला था, ये 0 और ये 0.2 जो है ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो मैंने फॉरवर्ड में क्या बोला था, हमेशा ऊपर वाला लेना है वैल्यू, और बैकवर्ड वाला में क्या बोले थे, नीचे वाला लेने के लिए। तो जब हम लोग वो एक क्वेश्चन बना रहे थे जहाँ पे 5 और 6 7 और 8 के बीच में था, तो बैकवर्ड वाला हम लोग लास्ट वाला लिए थे, दोनों का बीच में ये लोअर वाला, इसमें भी क्या करेंगे अपर वाला लेंगे, 0 और 1 के बीच में ले रहे तो इसलिए x0 हम लोग का 0 हो गया, समझे, इस तरह से निकालें, तो x हो गया 0.2, तो x हो गया 0, तो वही करेंगे जब 0.2 डिवाइडेड बाई 1 तो हो गया 0.2, तो u का वैल्यू आ गया 0.2। अब देखिए हम लोग x लेंगे 0, x0 लेंगे 0 है ना, यानी ये वाला पार्ट लेंगे, ऊपर वाला पार्ट लेंगे, तो x0 हो गया 0, तो आपको पता है अब क्या हो जाएगा, तो y0 होगा 176। अब हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आप समझ गए,
ये चीज़ आप समझ गए हो, अब मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो y0 क्या हो गया, ये डेल्टा y0 9, डेल्टा y स्क्वायर ये, डेल्टा क्यू ये, डेल्टा 4 ये, डेल्टा 5 ये, डेल्टा 6 ये, ठीक है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे मैं लिखा हूँ। जब x0 मतलब 0 ले लिए तो सब बाकी जो है y0 176, y डेल्टा y0 9, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब 0, डेल्टा 4 भी 0, डेल्टा 5 है -1 और डेल्टा 6 है 5, डेल्टा 5 है -1, डेल्टा 6 है 5, तो वो लिख दिया, ठीक है। अब फॉर्मूला में पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को डेल्टा 6 तक जा रहा है, तो जनरली जो हम लोग देखते थे फॉर्मूला क्या होता था, 3 तक जाता था, 4 तक जाता था, तो हम लोग यू को भी उतना ही तक लेके जाते थे। लेकिन मैं क्या बोला, वो कंटिन्यूस रहता है, आगे बढ़ते जाता है। तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू y0 प्लस ये तो हो गया, देखना अब यहाँ पे y0 का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को, है ना, डेल्टा y0 का वैल्यू दिया हुआ है, y स्क्वायर का नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग उसी हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला को लिखेंगे। तो u डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा y0, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या होता, डेल्टा स्क्वायर होता है ना, फॉर्मूला के हिसाब से, जैसा हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है, डेल्टा स्क्वायर होता, पर यहाँ तो हम लोग को डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू 0 दिया है ना, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, है ना। 3 के साथ भी करते तो वही 0 हो जाता, 4 के साथ भी करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो मैंने इसलिए ये सब पार्ट को नहीं लिखा है, स्किप कर दिया, तो 0 + 0 + 0 लिख दिए। अब क्या है नेक्स्ट, डेल्टा 5, तो डेल्टा 5 है, आपको पता है कैसे आगे बढ़ता है। डेल्टा 5 में क्या होगा, यू पीछे जाएगा कहाँ तक, 4 तक, तो मतलब 5 पार्ट टोटल, तो u माइनस u इंटू u माइनस 1, ये हो गया 1 2 3 4 5, आप समझ गए होंगे। तो -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ, और डेल्टा 5 तक जा रहे हैं तो नीचे भी वही 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये भी देख रहे 5 पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5, समझे। तो इस तरह से हो गया 5 फैक्टोरियल, क्योंकि हम लोग को y5 का वैल्यू दिया हुआ है और हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब तो 0 0 हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं किया। उसके बाद फिर प्लस, फिर देखिए 6 से आगे भी पड़ेगा, फिर वही होगा u -1 u -2 u -3 u -4, और आगे बढ़ जाएगा u -5 तक जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, और y6 का पावर 0, समझे। इस तरह से फॉर्मूला आगे बढ़ता है, आप बहुत समझ गए होंगे, कोई हार्ड नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब देखिए 176 हो गया y0 का वैल्यू। ये प्लेलिस्ट को लाइन से देखते आ रहे हो तो ये सब चीज़ आप पहले ही बना लिए होंगे मेरे ख्याल से, तो ठीक है। तो y0 का वैल्यू पुट कर दिए, 176 दिया है, प्लस u का वैल्यू निकला है हम लोग का 0.2, और 1 का तो 1 ही रहता है 1 फैक्टोरियल का, और डेल्टा y0 क्या निकला है, तो डेल्टा y0 है 9 हो गया, फिर ये सब 0 हट गया, फिर प्लस, फिर वही u का माइनस करना है सबके साथ, 0.2 0.2 -1 0.2 -2 0.4, और उसका 5 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 120 होता है ना। 5 फैक्टोरियल मतलब क्या, 5 × 4 × 3 × 2, तो 5 × 4 5 चौके 20, फिर 20 दिया 60, 60 दूनी 120, तो हो गया हम लोग का 120, ठीक है। और ये क्या है, डेल्टा 5 क्या है, डेल्टा 5 का वैल्यू है हम लोग का -1, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस, फिर वही है 0.2 -1 0.2 5 तक गए, और 6 फैक्टोरियल होता है हम लोग का 720, ठीक है। और क्या है डेल्टा 6 का, डेल्टा 6, तो डेल्टा 6 का वैल्यू क्या है 5, तो मल्टीप्लाई बाय 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 176 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.8 आएगा, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का -0.025, समझे। तो आप करना है क्या, चलो करके मैं दिखाता हूँ कैसे, कितना लंबा बनेगा। तो देखिए क्या होगा, 0.2 इंटू क्या है 0.2 -1, फिर क्या है 0.2 -2, फिर क्या है 0.2 -3, सॉरी -3, है ना, फिर क्या है 0.2 -4 मल्टीप्लाई बाय -1, इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये डिवाइडेड बाय 120 से करेंगे तो क्या आएगा, -0.025, तो -0.025, समझे, ये हुआ। सेम इसको करेंगे इस पूरे को, तो क्या आएगा हम लोग का -0.102, ठीक है। इन पूरे को करेंगे तो आएगा हम लोग का 177, करके देखते हैं। तो 176 क्या है, प्लस 1.8 -0.025 -0.102, इनको करेंगे तो आएगा क्या 177.673, तो वही है 177.673, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा निकला। और आप देखिए आपने फॉरवर्ड भी देख लिया, इसमें फॉरवर्ड का 2 पार्ट भी देख लिया, एक हार्ड जो टाइप का आता है जिसमें इंटरवल में देता है वो भी देख लिए, नॉर्मल भी देख लिए, आपने बैकवर्ड भी देख लिया है। तो देखिए इसी में आप देख लिया। अब आप अगर आप प्रीवियस का देखोगे ना जाके फॉरवर्ड वाला, तो आप आराम से बना लोगे, बैकवर्ड वाला भी होगा तो वो भी बना लोगे, हालांकि फॉरवर्ड ही ज़्यादा दिखेगा आपको, तो फॉरवर्ड वाला आप आराम से बना सकते हो। एक बार ट्राई करके देखिए, प्रीवियस वाला क्वेश्चन खुद से बन जाएगा आपसे, समझे। तो इस तरह से देखिए कितना सिंपली हम लोगों ने बना लिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका बी नंबर क्वेश्चन।
तो ये क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स आर गिवन बिलो फॉर सर्टन वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम लोग को एक्स और एफ एक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ F2 यूजिंग लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आता है और ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। इसका बस फार्मूला लिखना है और इसमें पता है छोटा छोटा कैलकुलेशन है लेकिन करना होता है, फार्मूला ही लिखना होता है लंबा लंबा। तो यहाँ देखिए हम लोग का लैग्रेंज का फार्मूला होता है yx इक्वल टू, अब देखिए इसको लैग्रेंज का फार्मूला निकालना है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले fx0, ठीक है, fx0 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है हम लोग को, x0 लिए ना, यानी कि x0 मतलब ये वाला पार्ट लिया है। तो हम लोग को क्या करना होगा, ये जो वैल्यू है ना f2, ये जो 2 है ये हम लोग का x है, ये जो x है, ठीक है, 2 का वैल्यू जो x है। तो हम लोग क्या करेंगे, x0 जो पार्ट लिए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, x का ये वाला पार्ट हटा के सबके साथ माइनस करेंगे ऊपर। तो यहाँ पे फॉर्मूला में देखिए क्या होगा, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 इंटू एक्स माइनस x3, फिर ठीक है डिवाइडेड बाय fx0 लिए थे ना, तो अब x0 को छोड़े थे हम लोग यहाँ पे, तो नीचे क्या हो जाएगा, सेम वही x0 को सबके साथ माइनस कर देंगे, x0 माइनस x1, फिर x0 माइनस x2, x0 माइनस x3। अब देखिए इसको सिंपल याद करने का क्या हुआ, पहले हम लोगों ने fx0 को लिया मल्टीप्लाई में, तो fx0 को लिया तो x0 को छोड़ के ऊपर क्या करेंगे, सबके साथ माइनस करेंगे, x को सबके साथ माइनस करेंगे x0 के अलावा, ठीक है, डिवाइडेड बाय फिर x0 को लेके, जैसे यहाँ पे देखिए x0 माइनस x1 है तो यहाँ पे भी x1 होगा, माइनस x2 तो माइनस x2, माइनस x3 तो माइनस x3, बस ये वाला वैल्यू को ले लिया x0 को, समझे। फिर प्लस, ये आगे पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है लेकिन जगह नहीं है तो फिर करेंगे, फिर नेक्स्ट लेंगे तो fx1 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, अब क्या होगा, x1 को ले रहे हैं तो x1 वाला पार्ट को हाइड करेंगे और क्या करेंगे, x को सबके साथ माइनस करेंगे, तो x माइनस x0 इंटू एक्स माइनस x1 तो होगा नहीं तो हो गया x माइनस 2, फिर इंटू एक्स माइनस x3, फिर डिवाइडेड बाय क्या, नीचे क्या होगा, जो वैल्यू को छोड़े थे यानी x को जो हाइड किए थे उसको सबके साथ माइनस करो। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी देख सकते हैं, तो x माइनस x0 हो गया, फिर x1 माइनस x2 हो गया, तो x1 माइनस x3 हो गया, डायरेक्ट लिख दिए। फिर प्लस, अब x2 को लेंगे तो x2 को हाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे, x में से सबको माइनस करेंगे, तो x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही लिखें, डिवाइडेड बाय x2 से सबको कर देंगे तो वही x2 माइनस x0 माइनस x1 माइनस x3 प्लस, फिर fx3 को लेंगे, फिर इसको हाइड करेंगे तो x को इन सब के साथ माइनस करेंगे, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 वही लिखें, डिवाइडेड बाय x3 को लिए थे हाइड किए थे तो उसको सबके साथ कर देंगे, समझे। तो ये फॉर्मूला है, मैंने इस तरह से बताया आपको कि आपको याद भी हो जाए, समझे, कोई याद करने वाला चीज़ नहीं है, मैं तो सिंपल। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को कहाँ तक जाना है, तो fx3 तक जाना है। तो ये अगर मान लीजिए 4-5 वैल्यू आ जाएगा ना, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। 4 वैल्यू तो देखिए इतना लंबा हम लोग को लिखना पड़ा, अगर 5 होता तो आगे फिर लिखाता, वो कितना ज़्यादा हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि वैसे 2-3 ही वैल्यू आता है, 3-4 ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लोग को 2 दिया हुआ है, तो fx2, तो यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू पता है 2 है। एक और क्वेश्चन होता है जिसमें x का वैल्यू नहीं दिया रहता है, वो थोड़ा और लेंदी हो जाता है, ये ज़्यादा ईजी हो गया। तो यहाँ पे 2 जो है, मतलब x जो है वो 2 दिया है, तो सिंपल x की जगह पे 2 पुट कर देंगे और हम लोग को पता है ये क्या है, x0 हो गया, ये x1 है, ये x2 है, ये x3, ये fx0 है, ये fx1 है, ये fx2 है, ये fx3 है, सिंपल फॉर्म दिया हुआ है हम लोग को टेबल में, समझे। तो ये है, बस हम लोग को सबका वैल्यू पता है, अब बस पुट करना है। तो fx0 क्या है हम लोग का, तो वो है 5, तो बस 5 लिख दिए फॉर्मूला के हिसाब से। अब यहाँ पे पुट करें, उसके बाद क्या है, x माइनस x1, x2, x3, तो x क्या है हम लोग का 2 है, तो 2 माइनस x1 क्या है, यहाँ पे 1 है ना, x2 क्या है 3 है, और x3 क्या है 4 है, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, और फिर क्या है x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 ऐसे है, तो x0 क्या है हम लोग का 0, तो फिर वही होगा 0 माइनस 1। अब वहाँ पे वापस देखने की जरूरत नहीं, यहीं पे देखो दिख रहा है हम लोग का 0 माइनस 1, ये माइनस 3 होगा, 0 माइनस 3, फिर 0 माइनस 4, ऊपर वाले से ही हम लोग को दिख जा रहा है, ठीक है। फिर प्लस fx1 है, तो fx1 क्या है हम लोग का 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई वही सेम x में से हम लोग क्या x1 वाला को छोड़ के सबके साथ डिवाइड करें, माइनस करेंगे, तो 2 माइनस 0, 2 माइनस 3, 2 माइनस 4 पता है आप लोग को है ना, 2 माइनस 0, 1 को छोड़ देंगे, तो 2 माइनस 0, 2 माइनस 3, 2 माइनस 4 वही लिखे, 2 माइनस 0, 2 माइनस 3, 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई x1 को छोड़े थे तो 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 से सबको माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 0 हो गया, ये माइनस 3 है तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 4, समझे। तो ये हो गया। फिर प्लस fx2 क्या है, fx2 है हम लोग का 50, तो 50 लिख दिए, फिर वही, तो x2 को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से ये हो जाएगा, तो 2 माइनस 0, 2 माइनस 1, 2 माइनस 4, तो वही लिखे 2 माइनस 0, 2 माइनस 1, 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई क्या है, x2 है हम लोग का 3, तो क्या हो जाएगा भाई 3 माइनस 0, अब नीचे 3 माइनस 0, 3 माइनस 1, 3 माइनस 4, ठीक है, सिंपल समझ गए। प्लस fx3 क्या है,
तो 105 है तो 105 हो गया। फिर अब हम लोग इसको छोड़ देंगे, फिर वही x से सबको माइनस करेंगे तो 2 - 0 2 - 1 2 - 3, तो वही लिखा है 2 - 0 2 - 1 2 - 3 डिवाइडेड बाय x3 क्या है 4, तो वही कर देंगे सबके साथ, 4 को अब सबके साथ करेंगे तो वही 4 - 0 डायरेक्ट लिखो यहाँ से 4 - 0 4 - 1 4 - 3। देख रहे ये -0 -1 -3 वो नीचे भी वही है -0 -1 -3। इस तरह से हम लोगों ने कर दिया। अब इसको आगे बढ़ेंगे, सॉल्व कीजिए ये सबको, 2 में से क्या 1 बचा, इस तरह से पूरा कीजिए, कैलकुलेटर में करके देखिए कितना मज़ा आएगा आपको, समझे। तो ये करेंगे तो हम लोग का इतना आएगा 5 इंटू, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। हालांकि हम यहाँ पे इसको ये चीज़ छोटा सा है तो हम लोग कर सकते हैं, 2 - 2 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 2 - 3 - 1 होता है, मल्टीप्लाई 2 - 4 तो -2 होगा, ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में डाल दो ताकि हम लोग कर सकें, तो -1 हो गया, फिर क्या हो जाएगा -3 है ना, फिर ये -4, तो ये हो गया, ब्रैकेट बंद करो आंसर, तो आंसर आया हम लोग का 0.166। तो वही देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है 0.666, सॉरी कहाँ ये 0.166, माफ़ कीजिएगा ये बोल दिया। तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। सेम विथ 6 इंटू इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 माइनस, मैं एक और करके दिखा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ये 2 - 3 क्या हो गया -1 हो जाएगा, तो -1 इंटू ये -2 हो जाएगा, ये आ गया डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट में इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू -3 से करेंगे तो आएगा -2, फिर है -4 से करेंगे तो आएगा हम लोग का -3, तो इसको करेंगे तो आएगा आंसर 0.66। तो देखिए 0.66। इसी तरह से इसको कीजिए, इसको कीजिए, तो ये आएगा हम लोग को, इसको पूरा को करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ये, और इस पूरे को ऐड करेंगे तो आएगा हम लोग का ये, मैं ये पूरा ऐड करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो -0.83 प्लस 3.996 प्लस 33.3, सॉरी 33 लिखो भाई 33.3, और फिर प्लस -17.43, इसको करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 19.036। तो ये आ गया हम लोग का 19.036। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, समझे। हार्ड बिल्कुल था क्या ये, देखिए 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, ऐसे मिल जाएगा आपको, पर लैग्रेंज का अगर ये वाला दिया रहेगा जिसमें x का वैल्यू दिया रहता है वो ज़्यादा आसान होगा, समझे। तो बस इतना सा सिंपल क्वेश्चन, आपको 7 मार्क्स ऐसे मिल गया, ठीक है। तो पास होना था इसमें, मैं पहले बोला था कोई मुश्किल की बात नहीं है, यहाँ पे तो मैं 80 85 90 का आपको जुगाड़ करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और आपको प्लेलिस्ट ये वाला चाहिए PDF के फॉर्म में, तो बस इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए और मेरे इंस्टा पे पेस्ट कर दीजिएगा। फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कैसे पे करना है, फिर मैं ये वाला PDF आपको वहाँ दे दूँगा। मैं इसका बाकी ईयर भी सॉल्व करवाऊँगा, तो अगर आप 1 साल बाद 1.5 साल बाद देख रहे हो तो ये ऑलरेडी अपलोडेड है, 6 महीने बाद भी देख रहे हो तो भी अपलोड मैं कर चुका हूँ, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको बाकी प्लेलिस्ट को भी देखना है तो ज़रूर एक्सेस कीजिएगा, आपको यहाँ पे सब वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।